अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दीनी भाइयों और बहनों और अजीज तालिबात, हम लोग इससे पहले आसमानी जो मज़ाहिब हैं उनसे मुताल्लिक बात हो रही थी, यहूद से मुताल्लिक बात हो रही थी। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि यहूद के यहाँ दावत व तबलीग का मफ़हूम क्या है। तो वो अपने दीन की दावत किसी को देते हैं या नहीं देते हैं, क्या मतलब है उनके यहाँ। तो इस सिलसिले में बुनियादी बात यह है, समझ लेना चाहिए कि यहूद का यह अकीदा है कि वो अल्लाह की महबूब जमात है, अल्लाह की पसंदीदा मखलूक हैं। वो उनका ये भी अकीदा है कि उनका माबूद वही यहूद का यकता माबूद है जो इंसानों के माबूद से बहुत बुलंद व बरतर है। इसलिए उन्होंने अपने दीन की दावत को यहूदी तक महदूद कर दी है, बस यहूद तक महदूद रखी है। उनके यहाँ ममनू है कि दूसरे किसी और को अपने दीन के अंदर शामिल करें। वो चूंकि उनका दीन बैनुल अक़वामी दीन नहीं है बल्कि नस्ली दीन है। उनके अकीदे की बुनियाद मंदरजा ज़ैल जो है चीज़ों पर है। चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनका अकीदा जो है, उनकी अकीदे की बेस और जो बुनियाद हैं ये। नंबर एक तो वो ये है बेस कि वो ये माबूद एक है और उस माबूद ने उनको मुंतखब और चुन लिया है, यानी मुंतखब कर लिया। वो उसकी पसंदीदा मुंतखब मखलूक हैं, पसंदीदा मखलूक हैं वो। तीसरे ये कि यहूद के अलावा सब लोग जानवर से भी बदतर हैं। ये उनकी एक यहूदी आलिम इद्रीस चिश्ती ने तो लिखा है कि यहूदी किसी गैर यहूदी औरत की इज्जत से खिलवाड़ करे तो वो जो खताकार न होगा उसको गुनहगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने एक जानवर के साथ ये काम किया है। क्योंकि औरत अगर बनी इसराइल की नहीं है तो वो जानवर है। इसलिए यहूदी के लिए जायज है कि गैर यहूद या औरत के साथ जो चाहे करे, बदकारी करे, वो जानी न कहलाएगा, उसको जानी और बदकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने अलावा लोगों को जानवर और काफिर समझते हैं। जैसा कि हम लोग आज अपनी सर की आंखों से फिलिस्तीन में देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से जुल्म उनके साथ किया जा रहा है। यहूद के यहाँ दीनी शायर और इबादत, यहूद के यहाँ गुनाहों से सफाई और पाकी के लिए दुआ एक हथकंडा है, एक हथियार है। उनके यहाँ दुआ का मतलब है कि राहिब के हाथ पर तौबा और इस्तिग़फ़ार की जाए और उसकी खिदमत में तोहफा और नजराना पेश किया जाए और साथ साथ अपनी गुनाहों का एतराफ भी किया जाए। हैज और निफास जो औरत की यानी निस्वानी कमजोरी है, हैज जो माहाना उसकी निस्वानी कमजोरी और निफास जो पैदाइश के बाद उसकी निस्वानी कमजोरी है, इसकी हैसियत उनके यहाँ गुनाह की सी है। उनसे औरत गंदी हो जाती है। इन कमजोरियों की वजह से औरत जो है उनके यहाँ वो गंदी हो जाती है। ये दोनों ही चीजें कुछ रस्म व रिवाज और राहिब के हाथ पर तौबा और इस्तिग़फ़ार की मुतक़ादी हैं कि राहिब के हाथ पर जाया जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए। इसकी खतना कराना उनके यहाँ फर्ज है और उनके यहाँ जानवर को झटके से दबा किया जाता है। जैसे हमारी बिरादरान वतन के यहाँ झटका है, झटके से दबा किया जाता है, वैसे यहूद के यहाँ भी
ज़बिया जो है झटके से किया जाता है। ईदैन यहूद के यहाँ जो है ईद फसह, ये अल्लाह के नबी इसराइल के मिस्र से निकलने की याद में मनाई जाती है। और दूसरी जो है ये जो 1 अप्रैल को यानी उजरत में तैयार करदा पूरी कचौरी का नाश्ता उस दिन जो अप्रैल के महीने में तीसरे जो है गुड फ्राइडे को तैयार किया जाता है, यानी गुड फ्राइडे का त्यौहार ये यहूद के यहाँ है। तो उस दिन बहुत जल्दी जो है पूरी कचौरी नाश्ते के लिए तैयार की जाती है और उस दिन वो ये त्यौहार गुड फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है। इनका तीसरा त्यौहार जो है हफ्ते का दिन, उनके यहाँ मुकद्दस दिन है। उस दिन कोई काम करना सही नहीं है उनके यहाँ, क्योंकि उनका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और 7वें दिन आराम किया, इसलिए वो लोग भी आराम करते हैं। गोया उन्होंने अल्लाह को मखलूक के मुशाबे करार दिया है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हमने जमीन और आसमान को पैदा किया, वमा मस्सना मिन लुगूब, और हमें कोई थकन नहीं महसूस हुई, और हमने वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपने हाथ से आसमान को बनाया है, व इन्ना लमूसिऊन, हम बड़ी समाई वाले हैं, हमारे लिए कोई ये मुश्किल काम है ये सब करना, जमीन आसमान को बना देना और ये करना हमारे लिए मुश्किल काम है अल्लाह। लेकिन उन्होंने गोया अल्लाह को मखलूक के मुशाबे करार दिया। वो समझा कि मखलूक जैसे काम करने के बाद इंसान थक जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी 6 दिन उसने जमीन आसमान को पैदा किया, तो 7वें दिन आराम किया है। इसलिए हमारे लिए भी आराम करना जरूरी है। उस दिन वो कोई काम नहीं करते, उनके यहाँ काम करना बिल्कुल नाजायज है, किसी तरह कोई काम करना जायज नहीं। और चौथी जो ईद है उनके यहाँ यौम तकफीर है, मगफिरत का दिन है। मगफिरत का दिन जो है साल में एक दिन होता है, जिस दिन रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं, वो ये अल्लाह की इबादत करते हैं। ये 4 उनकी ईदें हैं जो है, ये मैंने जिनकी वजाहत की है। और ये दीवारे गिरिया की कहानी जो है, इसको भी समझने की जरूरत है कि दीवारे गिरिया क्या है और उसकी कहानी क्या है। वो हैकल सुलेमानी मुनहदिम हो गया, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो रब का घर है। हैकल सुलेमानी को तारीख में 4 बार नुकसान पहुंचाया गया। पहले नंबर पे आशूरियों के जरिए बहुत पहले, दूसरे बुख्त नस्र के जरिए, तीसरे मकदूनियन के जरिए, चौथी बार जो नुकसान पहुंचाया रूमी बादशाह तीश के जरिए से। उसकी वजह से मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार ही बाकी रही। तो अब यहूद उस हैकल सुलेमानी की दीवार के वीरान और खडर होने के बाद वहां जाते हैं और जबरे जैतून पर चढ़कर जहां से उसके खंडरात नजर आते हैं, वो दीवार में जो गिराई गई थी, हैकल सुलेमानी गिराया गया, उस पर आंसू बहाते हैं। ये उनके यहाँ ये उनका अकीदा है, और वहां झूमते हैं, जाते हैं और अपना आंसू बहाते हैं। ये ताबूत जिसका तज़किरा कुरान में भी है, उस बख्श को ये जो है ताबूत, मैंने अभी बताया कि जिसका तज़किरा कुरान की मजीद के अंदर है, उस बख्श को ताबूत कहा जाता है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की टूटी हुई तख्तियां रखी गई थीं और इसमें
कुछ और चीजें जो हैं, जैसे तौरेत की कुछ तख्तियां जो बची थीं, और उन असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो है, और हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जो कुछ छोड़ा था उसमें जो रख रखा था, उसी को ताबूत या उसका बकिया जो था उसके अंदर, उसको ताबूत कहते हैं। और उनके नजदीक उसकी बड़ी अहमियत थी। वो उसको किबला नुमा समझते थे अपना। जब कभी कहीं फौज किसी जगह मुकाबला करना होता है, किसी से जंग लड़ते या किसी करते, तो उसको आगे सामने रखते थे, और इसको अभी इनसे छीन करके दूसरे इनका दुश्मन जो है इनके ले गया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर तालूत जब उनके ऊपर बादशाह मुकर्रर किया, बादशाह बनाया उस वक्त के नबी की दुआ पर, तो उसके जरिए, उनके जरिए, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस चीज को उनको वापस कराया। ये तो ताबूत की कहानी है, ये ताबूत क्या चीज है। और ये उस बाद इनके यहाँ, यहूद के यहाँ आयरी कानून, खानदानी कानून, यहूद के यहाँ 13 साल के मर्द और 12 साल की लड़की के लिए शादी करना फर्ज है। 13 साल के मर्द और 12 साल की लड़की के लिए शादी करना फर्ज है। ये देखिए, इनके ऊपर ये इनके यहाँ जरूरी है। और ये लोग हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी शादी जो है तकरीबन 17-18 साल में हुई है, रुखसती 17-18 साल में हुई है उनकी, जो सही रवायतों के मुताबिक, उस पर इस तरह से उनके शख्सियत पे तान और तशनी और कीचड़ उछालने की और उनकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करते हैं ये यहूदी। क्योंकि उनके यहाँ ये है 13 साल के मर्द और 12 साल की लड़की के लिए शादी करना फर्ज है। जो शख्स भी इस उम्र में शादी न करेगा वो लान तान का मुस्तहिक करार पाएगा। मियाँ और बीवी दोनों का दीन और मजहब एक होना शर्त है। बीवी की तमाम जायदाद व मिल्कियत का मालिक शौहर होगा, उसका कुछ नहीं होगा, बस महर की मालिक होगी। शौहर की इजाजत के बगैर कोई चीज खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती। ये उनके यहाँ, ये उनका कानून के यहाँ कानून है, ये कायदा है। और ये लोग इस्लाम पर जो है क्या है, कीचड़ उछालते हैं, कहते हैं इस्लाम ने औरत को जो है कुछ नहीं दिया, औरत के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, औरत के साथ जुल्म हुआ है। देखिए इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ क्या है, उस इस्लाम पर जो है सूरज पे थूकने की कोशिश करते हैं। तो सूरज पे कोई थूकेगा तो क्या होगा भाई, थूक तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारा दामन दागदार होगा। ताद्दुदे ज़ौजात, उनके यहाँ ताद्दुदे ज़ौजात 2 शर्तों के साथ सही है। एक हाकिम यानी कुव्वत नाफिजा के सामने दस्तावेज के जरिए हो, दूसरी शादी 2 गवाहों की मौजूदगी में। वैसे उनके कानून की किताब में है कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है, यानी 2 शादी करना उनके यहां मुनासिब नहीं है। तलाक, यहूद के यहां तलाक 2 शर्तों के साथ जायज है। एक हाकिम यानी कुव्वत नाफिजा के सामने दस्तावेज के जरिए, मैंने बताया 2 गवाहों की मौजूदगी में, कानून की किताब में कि तलाक देना मुनासिब नहीं है, ये भी है। इसके बारे में भी लिखा हुआ, तलाक के बारे में। मीरास, जो यहूद के यहां मैयत का लड़का ही पहला वारिस होगा। अगर बच्चे 1 से जायद हों तो बच्चों को औरतों के मुकाबले में दोहरा हिस्सा होगा। जबकि कुरान का कानून और दाब्ता यह है कि लड़के के साथ लड़की का भी इकहरा हिस्सा होगा, बच्चे को 2 हिस्सा और बच्ची को 1 हिस्सा, ताकि लड़की किसी वजह से मुतल्लका हो जाए या बेवा हो जाए तो उसका भाई उसकी किफालत करे। इस मकसद के तहत 2 हिस्सा दिलवाया है कुरान ने उसको। यहूद के यहां बीवी अपने शौहर के माल में वारिस न होगी, जबकि इस्लाम में बीवी को चौथाई हिस्सा मिलेगा जब औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो 8वां हिस्सा मिलेगा। देख लीजिए, इसमें भी, इस पर भी कीचड़ उछालते हैं
कि इसमें मीरास के मसले में औरतों के साथ नाइंसाफी हुई। भाई गौर से पढ़ो, उसको समझो। इस्लाम ने जो इंसाफ किया है दूसरे किसी कहीं पर नहीं मिल सकता। जिम्मेदारियों के हिसाब से जो हिस्से मुकर्रर किए हैं, अब गौर करेंगे तो दुनिया का कानून भी उसकी क्या करता है, तायद करता है कि सही बात यही है कि जिम्मेदारियों के हिसाब से जो है ये उसको हिस्सा मिलना भी चाहिए। बहुत सी जगह पर तो मामला ये होता है कि माँ बाप को भी बहुत 5वां हिस्सा मिलता है, जबकि औरत को बहुत सी जगहों पर तो कितनी सूरत शक्लें ऐसी हैं जो आधी मीरास की वो मालिक हो जाती है। और बहुत सी जगहों पर तो ऐसा भी होगा, आप तफसील से पढ़िए देखिए, तो जो शक्लें हैं उसमें कि लड़का वारिस नहीं होगा, उसके मर्द वारिस नहीं हो रहा है और औरत जो है वारिस होती है, ऐसी शक्लें भी हैं। तो ये कहना कि मीरास के सिलसिले में औरतों के साथ नऊज़ बिल्लाह नाइंसाफी हुई है, ये सरासर गलत बात है, सरासर गलत है। और उसकी वजह यह है कि ये लोग जो इसलिए इस पर हमारे ऊपर जो है वो कीचड़ उछालते हैं हम पर, और इस्लाम को जो है और कुरानी कानून और दाब्ते को, जो कुरान के कानून और दाब्ता बरहक है, बिल्कुल सही मुबरहन दलाइल के साथ बरहक है, सही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चूंकि हमारा खुद कुरानी कानून पर अमल नहीं है, इसलिए गैरों को उस पर कीचड़ उछालने का उसका मौका मिलता है। माल और सामान, यहूद अपने लिए दूसरों के माल और सामान और जान को हलाल और जायज समझते हैं। उनके यहां जिना कभी जब होगा जब कोई यहूद यहूदिया के साथ करे। उनकी किताबों में ख्वाहिशात नफ्स की शिद्दत व ज्यादती के वक्त फिस्को फजूर और बदकारी जायज है, लेकिन यह अमल पोशीदा तौर से किया जाएगा। जिसका मुदायरा जिसका नजारा हम यूरोप के अंदर कर सकते हैं, ये सब उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इसी की वजह से जो है ये सब जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो ये सब आज वहां पर यूरोपीय मगरबी तहजीब के अंदर ये सब चीजें, मगरबी मुल्कों में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। आदमी वहां जाकर जो भी गया होगा, जिसने भी करीब से इनको देखा होगा और इनकी तहजीब का मुशाहिदा किया होगा, इनके रहन सहन का मुशाहिदा किया होगा, वो समझ सकता है। उसके सामने ये सब चीजें रोज रोशन की तरह आया है। मैं समझता हूं कि अब ये इतनी बातें जो हैं वो काफी हो गई। या उनके फिरकों का भी तस्करा कर देते हैं कि उनके फिरके जो हैं, फरीसियून एक फिरका है, मुतअस्सिब अहबार और रब्बानी हैं। ये सूफी मनुष्य लोग हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं और दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान यकीन रखते हैं। सिद्दीकीयून ये इस फिरके के लोग इस बात से मशहूर हैं कि दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। जन्नत और दोज़ख कोई चीज नहीं है, इनके यहां जन्नत और दोज़ख कोई चीज नहीं है। ये लोग यहूद की कानूनी किताब तलमुद का भी इनकार करते हैं, फरिश्तों और मसीह मुंतज़र का भी इनकार करते हैं। मुतअस्सिबून उनका जो फिरका है, इस फिरके के नजदीक रवादारी नाम की कोई चीज नहीं है, सरकश लोग हैं। ये लोग सफ़ाक और खुरेद मशहूर हैं, जैसा खुरेदी कर रहे हैं आज दुनिया में। वो इनका चौथा फिरका है कतवा और नस्साह। इस फिरके के लोगों को शरीयत का इल्म होता है। ये वाइज लोग हैं, उनको दानिश्वर के नाम से जाना जाता है। कुराऊन ये लोग फरीसियन के बाद थोड़े से लोग हैं, यहूदी कानून की किताब तलमुद को नहीं मानते। उनकी किताब तौरेत है जो अहद कदीम से मशहूर है। सामरीयून छठा फिरका जो है, ये वो जमात है जिसने यहूदियत के अंदर बनी इसराइल के अलावा लोगों को भी दाखिल किया। उन्हीं में से नाबलिस के सामुर्रा भी हैं। सबईया ये अब्दुल्लाह इब्न सबा के मानने वाले हैं। सातवां फिरका इस्लामी तालीमात को कबूल किया ताकि मुसलमानों की बेखकनी कर सके, इस्लाम और मुसलमानों इस्लाम का हुलिया बिगाड़ सके, इस्लाम के चेहरे को मस कर सके और मुसलमानों की बेखकनी कर सके। इसलिए वो इस्लाम के मुसलमान के सफ़ों में पहले दाखिल हुआ और दाखिल होकर के उसने ये काम किया है। इसलिए सबाई लोगों की तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैंने और तफसीली
मुहादरा जो है वाक़े करबला और सबाई जहनियत और सबाई फिरकों की सोच और फिक्र, उनकी तारीख क्या है कि उनकी तारीख खुरेदी से शुरू होती है। बड़े खुरेज लोग हैं, इनकी तारीख ही शुरू होती है खुरेदी से। अब उनके और जो फिरके हैं इंशाअल्लाह इसके बाद जो दर्स होगा उसमें इंशाअल्लाह बात होगी। इसी पर इत्तिफा करते हैं। वस्सलाम।